चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सर्जरी में चलते हैं। जनरल सर्जरी में नेक्स्ट सर्जरी, पहला सर्जरी हमने जनरल सर्जरी का हमने बताया था हर्निया। ठीक है, हर्निया में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है और हर्निया किसको कहते हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में इंस्ट्रूमेंट लगता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रॉपर बताया था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सर्जरी में चलते हैं अपेंडिक्साइटिस। ठीक है, अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो पेन करता है। ठीक है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। बहुत ज़्यादा पेन करेगा तो उसमें क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर टाइम पे सर्जरी ना किया जाए तो वो ब्रस्ट भी हो जाता है। ठीक है, अपेंडिक्स फट भी जाता है। जब अपेंडिक्स फट जाएगा तो उस टाइम में ज़्यादा डेंजर हो जाता है। ठीक है, उस टाइम में पेट खोल के भी लेप्रोटमी का ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो होता है उसमें क्या क्या तैयारियां चाहिए होती हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होती, और अपेंडिक्स का जो सर्जरी है वो किन किन माध्यम से होती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपेंडिक्स का जो सर्जरी होता है वो दो माध्यम से होता है। एक होता है ओपन और एक होता है लेप्रोस्कोपी। ठीक है, लेप्रोस्कोपी और ओपन दोनों माध्यम से क्या होता है, ये अपेंडिक्स की सर्जरी की जाती है। ठीक है, पहले हम ओपन की चर्चा करते हैं। ओपन सर्जरी, सबसे पहले हम जानेंगे अपेंडिक्स किस साइड में होता है और हमारे बॉडी में अपेंडिक्स कितना होता है। ठीक है, तो हमारे जो शरीर में, हमारे पेट में जो अपेंडिक्स जो होता है एक ही होता है। बहुत से जो उसके बारे में नहीं जानते हैं, एक आदमी से मैंने पूछा था, वो बीएससी कर रहा था, पूछा तो उसने बोला कि अपेंडिक्स 3 होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अपेंडिक्स हमारे जो एब्डोमेन में, पेट में, ठीक है, वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, बड़ी आंत में, ठीक है, लोअर साइड में क्या होता है कि अपेंडिक्स आपका होता है। ठीक है, तो एक ही अपेंडिक्स होता है। वो किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है। राइट इलियक फोसा बोलते हैं। ठीक है, वो राइट इलियक क्रस्ट भी बोलते हैं, राइट इलियक फोसा बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वो उसका स्थान होता है, वहाँ पे ही क्या करते हैं, अपेंडिक्स ये होता है। ठीक है, तो जब कभी भी अपेंडिक्स का एग्जामिन करेंगे तो आपको राइट साइड में एग्जामिन करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको जो इलियक क्रस्ट बोन है उससे ऊपर थोड़ा से करेंगे तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा अपेंडिक्स का। ठीक है दोस्तों, तो अपेंडिक्स की सर्जरी में ओपन के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है कि हर सर्जरी में जो जो पीएससी वगैरह, ये सब रिपोर्ट वगैरह जो मैंने सारा बताया, ये सब हर सर्जरी में कंसेंट वगैरह सब चीज़ लगता ही लगता है। ऐसा नहीं कि इस सर्जरी में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, हर सर्जरी में पीएससी रिपोर्ट, कंसेंट, ये सब चीज़ें क्या होता है कि आपके फाइल में उस टाइम में प्रेजेंट होना चाहिए। किसी भी पेशेंट को ओटी में लाने से पहले आपको एक बार अच्छे से फाइल को चेक कर लेना है कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। कभी कभी मिस हो जाता है, इसलिए हर सर्जरी में फ़ाइल को टच करना चाहिए, फ़ाइल को देखना चाहिए, क्या चीज़ का सर्जरी है, क्या इसमें क्या नाम है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर इसमें है कि नहीं है, जो जो पीएससी वगैरह सारी चीज़ें, कंसेंट वगैरह सब कुछ है कि नहीं। ठीक है, ये तो सारे वीडियो में हम लगभग बताता चला ही आ रहा हूँ और आप लोगों को अच्छे से याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अपेंडिक्स की ओपन सर्जरी में हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या सूचर की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अपेंडिक्स में जो ओपन सर्जरी किया जाता है, जैसे ओपन सर्जरी कट मार के, एक चीरा बोलते हैं जैसे, ठीक है, कट मार के हम जो सर्जरी करते हैं अपेंडिक्स को, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सर्जरी में, जो ओपन सर्जरी होती है, हर सर्जरी में जनरल इंस्ट्रूमेंट लगता ही लगता है। इसके बाद हर सर्जरी में एक दो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हर सर्जरी में जनरल इंस्ट्रूमेंट जो हो लगता है वो प्रॉपर आपको अगर पता रहेगा तो हर सर्जरी में आपको जनरल इंस्ट्रूमेंट लगेगा, उससे आप सर्जरी आराम से करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जो लगभग जो हमने हर्निया में इंस्ट्रूमेंट सारे बताए थे, लगभग वही सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें भी यूज होंगे। एक दो इंस्ट्रूमेंट जो एक्स्ट्रा है वो लगेगा, बाकी सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें भी उसी तरीके का यूज होगा। चलिए हम देखते हैं वीडियो के माध्यम से कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। मैं दोबारा से आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगता है। फर्स्ट अप स्टार्ट करेंगे हम स्पंज होल्डर से। ठीक है, स्पंज होल्डर से हम, ये अपेंडिक्स का एरिया है, अपेंडिक्स के एरिया को हम पेंट करने के लिए स्पंज होल्डर और बीटाडीन गॉस पीस लेके इस एरिया को प्रॉपर यहाँ पे पेंट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर इस अपेंडिक्स वाली एरिया को
जो मान के चलो इस एरिया में हमें सर्जरी करना है, इस एरिया में हमें सर्जरी करना था, हमें ये सारा एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी एरिया को क्या करते हैं हम क्लीन करते हैं। ठीक है, तो स्पंज होल्डर और गॉस के माध्यम से, बीटाडीन के माध्यम से क्या करेंगे, उस एरिया को पेंट करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्पंज होल्डर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों आपका टॉवल क्लिप। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है दोस्तों, आपका टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप के भी बारे में मैंने बताया ही आपको, टॉवल क्लिप का यूज क्या है। ठीक है, टॉवल क्लिप जैसे हमें ये अपेंडिक्स, ये पेशेंट है आपका, ठीक है, ये आपका राइट एरिया है, ये आपका लेफ्ट एरिया है। ठीक है, जब पेशेंट का अपेंडिक्स का सर्जरी करना है तो सबसे पहले आप किस एरिया पे जाएंगे कि अपेंडिक्स किस साइड पे होता है। मैंने बताया था कि जो अपेंडिक्स होता है राइट साइड में होता है, राइट साइड में इलियक, यहाँ से ये अम्बलाइकल हो गया आपका, नाभि हो गया। ठीक है, राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा ये वाला इलियक फोसा होता है, यहाँ पे इस तरीके का राइट इलियक फोसा क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और यहीं पे क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पंज होल्डर लेके, बीटाडीन लेके, ये पूरी एरिया को हम यहाँ से लेके, ये एरिया से लेके पूरा ये मिड थाई तक क्या करते हैं, हम इसको क्लीन करते हैं। स्पंज होल्डर से क्या करते हैं, पूरा इसको, इस एरिया को पूरा पेंट करते हैं बीटाडीन, और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्लीन करने के बाद क्या होता है, इस एरिया को पूरा कवर किया जाता है। इस एरिया को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ग्रीन टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रीन टॉवल से क्या करेंगे, इस एरिया को पूरा कवर करेंगे, ऐसे पूरे इधर की एरिया को भी कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक एरिया ऐसे इधर होता है, स्टैंड लगा के इधर लगा के इसको, ठीक है, फेस को उस तरफ से कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से इस एरिया को छोड़ दिया जाता है। जब यहाँ पे सीट लग गया, यहाँ पे सीट लग गया, यहाँ पे सीट लग गया, यहाँ पे चारों कोनों पे क्या करते हैं, ये जो टॉवल क्लिप है, टॉवल क्लिप के माध्यम से चारों जगहों पे टॉवल क्लिप क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये टॉवल क्लिप का वर्क है। ठीक है, टॉवल क्लिप का ये वर्क है। टॉवल क्लिप की क्वांटिटी आपको इसमें कितना रखना होगा, मैंने बताया था पिछले में कि 4 उधर लग गया और लगभग 6 की क्वांटिटी रखना पड़ता है टॉवल क्लिप। ठीक है, टॉवल क्लिप के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दोस्तों क्या लगेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा बीपी हैंडल, ठीक है, या नाइफ हैंडल। ठीक है, कितने लोग क्या बोलते हैं इसको, बीपी हैंडल। बीपी हैंडल क्यों बीपी हैंडल बोला जाता है, ठीक है, ब्लेड पार्कर हैंडल। ठीक है, इसके बाद सब नाइफ हैंडल भी बोल देते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, बीपी हैंडल। बीपी हैंडल भी आप, अगर आपका जो जनरल सेट है, हर जनरल सेट में इतना सारा इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी रहता ही रहता है। ठीक है, आपका एक रहेगा 3 नंबर का नाइफ हैंडल रहेगा, और ये जो इस तरीके से रहेगा वो 4 नंबर का नाइफ हैंडल रहेगा। ठीक है, 2 नाइफ हैंडल रहेगा। 3 नंबर के नाइफ हैंडल में मैंने बताया कि 11 नंबर का ब्लेड, 15 नंबर का ब्लेड, ये सारा ब्लेड क्या होता है, 3 नंबर में लगता है। अगर 3 नंबर का ब्लेड आप 4 नंबर के हैंडल में लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसी हिसाब से दोनों का वो बना होता है, खाँचा बना होता है लगाने के लिए। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर का जो हैंडल है, 4 नंबर के हैंडल में 20 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, इस तरीके का हैंडल 4 नंबर के ब्लेड में, बीपी हैंडल में लगता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ की ज़रूरत हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा मैं स्पीड से चलता हूँ। इसके बाद सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, सीजर। सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। सीजर भी 2 तरीके का होता है, एक कर्व होता है, एक स्ट्रेट होता है, जैसा कि मैंने बताया। इसको बोलते हैं कर्व मायो सीजर, क्योंकि हल्का से देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कर्व है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, दोनों का वर्क क्या होता है, कर्व का एक वर्क क्या होता है, और एक स्ट्रेट का वर्क क्या होता है दोस्तों। ठीक है, कर्व जो होता है, कर्व, और वो जो सीजर होता है उसका यूज होता है कि जैसे टिश्यू कटिंग होता है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू काटना है, या फिर पेरिटोनियम की लेयर काटनी है। ठीक है, कोई भी मतलब कि मसल्स वगैरह कुछ काटना है तो क्या करते हैं हम, इसी सीजर से काटते हैं। इसकी क्वांटिटी 2 रखी जाती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेट सीजर। मैंने आपको बताया था 2 सीजर की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेट सीजर तो एक ही रखेंगे क्वांटिटी में, तब भी चल जाएगा आपका। ठीक है, स्ट्रेट सीजर, इसका यूज कहाँ से होता है, जैसे हम सूचर करते हैं,
सूचर वगैरह लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ज़रूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं सूचर कटिंग। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, एक से एक आपका काम चल जाता है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का इंस्ट्रूमेंट नीडल होल्डर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीडल होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। नीडल होल्डर भी दो तरीके का रखा जाता है इसमें, मैंने बताया था, एक लॉन्ग होता है, ठीक है, एक लॉन्ग नीडल होल्डर होता है, एक और एक स्मॉल होता है। ठीक है, इस तरीके से दो होगा, एक स्मॉल होगा, एक क्या होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, लॉन्ग जो होता है उसमें जैसे बड़ी नीडल यूज करना है, जैसे कि आपको 1 नंबर यूज करना है सूचर। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब बड़ी नीडल, जैसे बड़ी नीडल है, लंबी नीडल है, तो क्या करेंगे, लॉन्ग जो है नीडल होल्डर उसको यूज किया जाता है। और स्मॉल जैसे 30 हो गया और 40 हो गया, तो क्या करते हैं, ये स्मॉल वाला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि उसका जो ये टूथ होता है, टूथ अगर किसी चीज़ को, मोटी चीज़ को आप छोटे से पकड़ लेंगे तो क्या होगा, उसका टूथ में गैपिंग आ जाता है, उसकी कैपेसिटी कम होती है। और बड़ा जो होता है, बड़े का कैपेसिटी ज़्यादा होता है पकड़ने का। तो क्या करेंगे, जब 2-4 बार यूज कर लिया ना, छोटा वाला धीरे धीरे नीडल होल्डर ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नीडल होल्डर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टरी हो गई। ठीक है, आर्टरी फॉरसेप्स हो गया। आर्टरी में भी दो तरीके का आर्टरी होता है, एक क्या होता है कि कर्व में आता है, जो कर्व है, और एक क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट आर्टरी होती है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इस आर्टरी की क्वांटिटी कितना चाहिए होती है। ठीक है, आर्टरी की क्वांटिटी जो कर्व में भी 4 स्ट्रेट, मतलब कि सॉरी, लॉन्ग होता है, लार्ज होता है, और 4 स्मॉल होता है। ठीक है, 4 स्मॉल होता है और 4 लार्ज होता है। इस आर्टरी का यूज क्या है, आर्टरी का यूज मैंने बताया ही है पिछली वीडियो में आप लोगों को। आर्टरी का यूज ये है, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे चीरा लगाया, चीरा लगाने के बाद यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है, कोई भी ब्लड वेसल्स कट गया और ब्लड क्या हुआ, बहने लगा, ऐसे ब्लड वेसल्स यहाँ से ब्लड निकलने गया, तो आर्टरी के माध्यम से, इस आर्टरी के माध्यम से क्या करते हैं, आर्टरी के माध्यम से हम जाके यहाँ पे कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, आर्टरी को पकड़ लेते हैं ताकि वो ब्लीड नहीं करता। इसके बाद क्या करते हैं, हम कोगुलेट कर देते हैं या टाई कर देते हैं। आर्टरी का यही यूज होता है। स्मॉल का भी होता है, स्मॉल आर्टरी होती है उससे पकड़ा जाता है, लार्ज वाले से लार्ज आर्टरी होता है उसको पकड़ा जाता है, वेसल्स को पकड़ा जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। इसके बाद स्ट्रेट आर्टरी पे हमने बात किया था। स्ट्रेट आर्टरी, स्ट्रेट आर्टरी का भी काम सेम होता है, उसी तरीके का स्ट्रेट आर्टरी का भी काम होता है। स्ट्रेट आर्टरी में भी क्या होता है कि 2 लार्ज होता है और 3 स्मॉल रखा जाता है। ठीक है, टोटल कितना रखा जाता है, क्वांटिटी 5। टोटल क्वांटिटी कितना रखा जाता है इसका, 5। ठीक है, इसका भी वर्क ब्लड वेसल्स को पकड़ने के लिए, जैसे कहीं ब्लीड कर रहा है, इस तरीके से कहीं ब्लीड कर रहा है तो उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेट आर्टरी का भी वर्क किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट हमारा है एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। ठीक है, एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। एलिस को आप कैसे पहचानेंगे कि एलिस है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 टूथ इस तरीके का बना होता है, इससे आप पहचान जानेंगे कि ये एलिस है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये टूथ यहाँ पे नीचे इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जानेंगे कि ये एलिस फॉरसेप्स है। ठीक है, एलिस की क्वांटिटी, एलिस भी ये स्मॉल साइज़ और लार्ज साइज़ दोनों का होता है। ठीक है, तो लार्ज में भी 4 क्वांटिटी रखा जाता है और स्मॉल में भी 4 क्वांटिटी रखा जाता है। इसका टोटल कितना हो गया, 8 एलिस होना चाहिए। ठीक है, 8 एलिस होना चाहिए। इसका वर्क क्या होता है, वर्क मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर चीरा लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे चीरा लग गया, तो एलिस के द्वारा क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखा जाता है, ताकि नीचे का जो क्या होता है कि जो ऑर्गन है आपको आराम से इजीली देख सको। ठीक है, होल्ड करने का काम करता है, रिटेक्ट करने का एक तरीके से काम करता है एलिस। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। आपका मेन इंस्ट्रूमेंट आ गया बैकअप। ठीक है, आपको अपेंडिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बैकअप। बैकअप नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होता है अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, ये बैकअप है, अपेंडिक्स में सबसे ज़्यादा इसकी हेल्प मिलती है, अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये बैकअप होता है। ठीक है, तो इसलिए जब अपेंडिक्स की सर्जरी होगी सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा उसमें बैकअप है कि नहीं है। ठीक है, बैकअप भी लार्ज, मीडियम, स्मॉल सब तरीके का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको लार्ज टाइप का रखना होगा। ठीक है, लार्ज रखना होगा ताकि आराम से डीपली जाके आराम से मिल सके। ठीक है, इसकी भी क्वांटिटी 2 होती है, एक लार्ज रख लीजिए, एक मीडियम रख लीजिए, दो रख लीजिए आप बैकअप। ठीक है,
जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स को ये पकड़ने का काम करता है। यहाँ से आराम से इससे क्या नाम है, बैकऑक से पकड़ के आराम से ऊपर खींच लिया। इसके बाद क्या किया, यहाँ से धागे से टाई कर दिया, टाई करके काट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसका बैकऑक का होता है। बैकऑक बहुत जगह यूज होता है। जैसे मान के चलो कोई डेडिकेटेड इंपॉर्टेंट टिश्यू, एक तरीके से मान के चलिए कि वो रप्चर ना हो, टूटे ना और आराम से आ जाए, तो उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, बैकऑक का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। इसके बाद फोर्सेप्स, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। ठीक है, फोर्सेप्स भी इसको बोलते हैं, थंब फोर्सेप्स भी कोई बोलते हैं, कोई डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, थंब फोर्सेप्स इस तरीके से भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी क्वांटिटी दो तरीके का होता है, एक टूथ होता है, एक नॉन टूथ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेन फोर्सेप, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स है। ठीक है, प्लेन थंब फोर्सेप्स बोल सकते हैं, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है, मोस्टली इसका यूज जो है, जैसे कोई भी सॉफ्ट टिश्यू पकड़ना है या पेरिटोनियम की लेयर पकड़नी है ताकि उससे रप्चर ना हो, तो क्या कर, वो टिश्यू रप्चर ना हो तो क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। इसकी क्वांटिटी एक रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका और भी यूज होता है। मान के चलिए यहाँ पे हमने चीरा लगा दिया, और कभी कभी होता है कि इसकी एज को पकड़ के स्टिच करने के भी बहुत लोग काम में लेते हैं। ठीक है, इसकी एज को पकड़ के स्टिच के भी काम में लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे टूथ वाला दिखाता हूँ मैं आपको। टूथ फोर्सेप्स। ठीक है, टूथ फोर्सेप्स हो गया, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। डिसेक्टिंग फोर्सेप्स में कौन सा आ गया, टूथ। ठीक है, टूथ की भी क्वांटिटी कितना रखा जाता है, एक बहुत है। ठीक है, टूथ का काम होता है कि जैसे मान के चलो कि आपको स्टिच लगाना है, इसके एज को पकड़ना है, इस एज को आराम से, टूथ जो बना होता है उसमें इस तरीके से टूथ बना होता है उसमें, तो ताकि यहाँ से वो आराम से पकड़ सके। यहाँ पे इस तरीके से टूथ होता है तो आराम से वो पकड़ सकता है। ठीक है, इस तरीके से मैं नहीं सही बना पा रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से वो टूथ का होता है। ठीक है, तो इसके एज को पकड़ के आराम से स्टिचिंग करने के काम में लिया जाता है। स्किन जब क्लोज किया जाता है तो उसी सिचुएशन में इसको काम में लिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। ये सब ड्रेसिंग का सामान है। ठीक है, एब्डोमिनल पैड है सब, ये ड्रेसिंग के काम में लिया जाता है। या फिर क्या होगा, कभी कभी जो ब्लड वगैरह ज़्यादा वो हो जाता है, उसको सॉकेस करने के काम में भी लिया जाता है। पानी से वॉश कर रहे हैं उनको, तो उस टाइम में भी क्या करते हैं, पैड के द्वारा उसको ड्राई करने के लिए कम क्वांटिटी में लिया जाता है। ये सब क्या होता है, क्वांटिटी के हिसाब से रखा जाता है। हमेशा इसको 4 क्वांटिटी के हिसाब से रखते हैं, या कोई 6 लेता है। जो क्वांटिटी होती है उस हिसाब से उस क्वांटिटी को उस टाइम में देखा जाता है। लास्ट टाइम में देखा जाता हमने कितना लिया था और कितना हमारे पास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो गॉस पीस का भी यूज किया जाता है इसमें। गॉस पीस का तो यूज मान के चलो जो पेंट कर रहे हैं उसी टाइम से ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये गॉस पीस होंगे। ठीक है, क्वांटिटी ये 3 रखा हुआ है, लेकिन क्वांटिटी कभी कभी कम, जैसे सर्जरी होती है उस तरीके से गॉस पीस रखा जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी के हिसाब से रखा जाता है। मान के चलो ये गॉस पीस का पैकेट हो गया, उसमें 5 पीस होते हैं। ठीक है, उसमें कितना होता है, 5 पीस होता है। अगर 3 क्वांटिटी रख दिया तो 15 पीस हो गया। तो लास्ट में हमें ये गॉस पीस को भी काउंट करना पड़ता है कि हमारे पास टोटल 15 गॉस पीस है कि नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है कि सर्जरी के टाइम पेंट करने के भी काम आता है, और जो ब्लड वगैरह होता है, फ्लूइड वगैरह होता है, उसके भी सॉकेस करने के काम में लिया जाता है, लेकिन बहुत ध्यान से लिया जाता है ताकि उसमें गॉस पीस छूटे ना। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेट्रा का यूज करते हैं, या जो पैड वगैरह होता है उसका यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। गॉस पीस का उसको बहुत कम यूज करते हैं उस टाइम में। ठीक है दोस्तों, बाकी एक इंस्ट्रूमेंट और है इसमें, लेंगन बैक रिट्रैक्टर, जिसको बोलते हैं यल रिट्रैक्टर। ठीक है, वो यल रिट्रैक्टर को भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसको बोलते हैं यल रिट्रैक्टर। ठीक है, लेंगन बैक रिट्रैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यल रिट्रैक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं यल रिट्रैक्टर शॉर्ट फॉर्म में, और इसके बाद इसका फुल फॉर्म होता है लेंगन बैक रिट्रैक्टर। ठीक है, इसमें भी 4 तरीके का होता है, मीडियम होता है, स्मॉल होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स में ज़्यादातर ये लॉन्ग वाला जो होता है, ठीक है, ये लॉन्ग वाला यही यूज होता है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, ये लॉन्ग वाला ही यूज होता है, ताकि एब्डोमेन में जाके
एब्डोमेन में आपको अपेंडिक्स ढूंढना होगा, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम 2 या 4 रिट्रैक्टर के हेरफेर में सेट में रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया लिंगनबैक रिट्रैक्टर, एल रिट्रैक्टर, और इसके बाद बैकॉक। 2 इंस्ट्रूमेंट इसमें प्रॉपर चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, बाकी तो सारा जनरल इंस्ट्रूमेंट जो आपका थंब वो में सब जो चीज़ें होती है सबका सब जो जनरल इंस्ट्रूमेंट में रहता है वो तो रहता है, ये भी जनरल इंस्ट्रूमेंट में रहता है। बैकॉक वगैरह सब कुछ रहता है। किसी किसी सेट में क्या होता है बैकॉक वगैरह नहीं रखते हैं, लेकिन आप जब भी सेट खोलें तो सेट में देखें कि ये सारा चीज़ अगर हमें अपेंडिक्स करना है ये सारा उसमें इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद कॉटरी पेंसिल हो गया आपका, सक्शन हो गया, ये सब चीज़ें आपको, किडनी ट्रे हो गया। ठीक है, किडनी ट्रे हो गया, किडनी ट्रे भी इसकी भी क्वांटिटी हम 2 रखते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा किडनी ट्रे होता है और एक स्मॉल रखा जाता है, 2 रखते हैं। इसमें क्या होता है कभी कभी जैसे वॉश करते हैं या गर्म पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ गई तो किडनी ट्रे में डाल दिया जाता है। ठीक है, और किडनी ट्रे से उठा के उसमें डाल दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो मीडियम साइज़ का होता है उसमें क्या होता है जो नाइफ हैंडल, जो बीपी हैंडल होता है, जो बीपी हैंडल मैंने बताया आपको, बीपी हैंडल इसमें शिफ्ट किया जाता है, बीपी हैंडल इसमें रखा जाता है। ठीक है, ब्लेड लगा होता है उसमें प्रॉपर, और ब्लेड रख के आराम से सर्जन को दे दिया जाता है ताकि वो भी दोबारा मतलब इंसिजन मारने के बाद किडनी ट्रे में इधर उधर रखेंगे तो थोड़ा इंजरी होने का चांस रहता है, किसी को भी ब्लेड लग सकता है। इसलिए क्या होता है हमेशा बीपी ब्लेड जो है लगे हुए बीपी हैंडल के साथ में क्या हो किडनी ट्रे में रख के ही दिया जाता है। इसलिए किडनी ट्रे की एक ये ज़रूरत हो गई। दूसरी ज़रूरत हो गई कभी कभी क्या नाम है पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ गई, सिलाइन की ज़रूरत पड़ गई, या होता कभी कभी वॉश करते टाइम किडनी ट्रे में क्या करते हैं कि हम सिलाइन को लेके सक्शन कर लेते हैं। ये सब चीज़ों के लिए हमें किडनी ट्रे की भी ज़रूरत पड़ती है। बावल हो गया, सक्शन तो बताया ही आपको कि सक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान के चलो उस अपेंडिक्स को काटे वॉश करना है तो वॉश करके सक्शन करके निकल जाते हैं। ठीक है, सक्शन की भी क्वांटिटी आपको एक रखना पड़ेगा। ब्लड होगा, अगर फ्लूइड वहाँ पे कुछ होगा तो होगा, लेकिन वैसे अपेंडिक्स में ज़्यादातर अगर ब्रस्ट हो गया तब जाके गंदा होता, नहीं तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है अपेंडिक्स में। कॉटरी पेंसिल हो गया आपका, कॉटरी पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये चीरा पहले इंसिजन बीपी ब्लेड से दिया जाता है। ठीक है, बीपी ब्लेड से आपको क्या करेंगे चीरा दे देंगे, ऊपर का स्किन वो कर देंगे। इसके बाद क्या होता है कि हमें इस कॉटरी पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। कॉटरी पेंसिल की मदद से क्या होते हैं पूरा पेरिटोनियम वगैरह उसका मतलब कि उसके सीथ वगैरह ये सब चीज़ें ओपन किया जाता है। ठीक है, पेरिटोनियम तक जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे तो आर्टरी वगैरह लेके सीजर वगैरह लेके या कोई हाथ से डिसेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों ने देख ही लिया, और आप लोग एक जगह कॉपी में उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे तो सारा इंस्ट्रूमेंट का पूरा सेट दिख जाएगा, अपेंडिक्स में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो इसको डीवर्स बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है अपेंडिक्स ईजिली नहीं मिलता है तो थोड़ा से उसका जो इंसिजन होता है बढ़ाना पड़ता, तो डीवर्स की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कभी कभी ये डीवर्स भी साथ में रखना चाहिए। ठीक है, स्टैंड बाई में डीवर्स भी रखना चाहिए दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भेजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो विशेष नॉलेज है वो उन लोगों को भी प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।